हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और 5 बज गए हैं और मैंने सब्जी बना रही हूँ मैं भिंडी की। इसके लिए मैंने प्याज जो है वे इसमें डाल दिए है, धनिया जीरा डाल करके, और हरी मिर्च, और ये भिंडी कटी हुई रखी है, ये छोड़ देती हूँ। बस सारी अभी छोड़ देती क्योंकि सब जो है सुबह ही खाते हैं, तो इसलिए सारी अभी छोड़ रही हूँ। और साथ में बनाऊँगी खीर क्योंकि आज है अमावस्या। तो और पहले बच्चों का कर देती हूँ क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, तो इसलिए पहले लंच तैयार करती हूँ। खीर बना दूँगी बाद में क्योंकि मम्मी जाएगी थोड़ी देर बाद में गाँव में। यहाँ पर जो ये प्याज है ये भुन गई थी, तो मैं इसमें ये पहले हरी मिर्च डाल ली है मैंने जो काट के रखी हुई थी, और उसके बाद डाल लिया ये भिंडी। ये भी जो है कल काट के रख दी थी क्योंकि सुबह ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर इनको काटने में, तो इसलिए पहले ही काट के रख देते हैं तो फिर जल्दी बन जाती है। और बस ये मिर्ची तो हरी डली थी, इसमें हल्दी मैंने प्याज में डाल दी थी भूनते टाइम, और थोड़ा नमक भी, बस अभी थोड़ा और नमक डालना है। और इसको मैं अच्छे से घुमा करके मतलब मिक्स हो जाए जो ये, तो प्लेट ढक के रख दूँगी। और बच्चों को भी 6 बज गए थे, मैंने इनको उठा दिया था, नहलाया ब्रश कराया, और अब मैं इनके कपड़े पहनाने लग रही हूँ, ड्रेस। तो जो सिवाय है वो थोड़ा थोड़ा अपने आप कर लेता है, बस नहला तो मैंने उसको दिया था, तो कपड़े ये थोड़ा अपने आप पहन लेता है, जैसे शूज वगैरह मैं इसको पहना देती हूँ, और ये कपड़े पहन लेता है अपने। और ओम को तो सारा पहनाना नहीं होता है, तो ये मैंने इसको शूज पहनाया है, और तेल सही लगा दूँगी ओम के, क्योंकि ओम की गाड़ी सिवाय से पहले आती है, अलग अलग में जाते हैं दोनों ये। तो स्कूल तो एक ही है पर गाड़ी अलग अलग है दोनों की, सिवाय की पहले से लगी हुई है और ओम की अभी लगाई थी इस बारी। तो ये तेल लगा दूँगी ओम के बालों में मैं। और ये देखो फिर बस मैं इधर इनका दूध वगैरह की भी तैयारी कर रही थी, गर्म हो रहा था ठंडा होने के लिए। और ये बाल भी इसके बहा दूँगी मैं ओम के। और मैं देखे बाल बहा करके किचन तक ही गई थी, और इसने फिर से अपने बाल कैसे किए, ये कह रहा कि अब अच्छे हुए हैं, इधर से देखो कैसे कर लिए। फिर मैंने इसको ये बाल दोबारा से बाए हैं, ये मैंने कहा ऐसे नहीं बाते, ऐसे गंदे लग रहे हैं। तो ये इनके बैग वगैरह भी लेकर आई हूँ, जल्दी जल्दी में ऐसे ही होता है, बस कपड़े भी उठाए नहीं गए, ये मैंने कहा चलो पहले बस तैयार हो जाओ, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाओगे फिर। तो इसलिए ये बस मैंने कहा भाई बाद में उठा लूँगी। तो इसको मैं दूध देने लगी थी कि बेटे आप दूध पी लो फिर आप चले जाइए। कुछ खाने के थे, ड्राई फ्रूट्स मैंने मंगाए हुए थे, वे दे देती हूँ उनको दूध के साथ में, वो ले लेते हैं एक का देर। इसका ओम का तो यह है, ये तो बिल्कुल बड़ी मुश्किल से खाता है, लेता नहीं है। तो सिवाय के मैंने बाल गिले हो रहे थे, तेल नहीं लगाया था, तो अब इसके बाद में मैं इसके तेल लगा रही हूँ। काजल तो मैंने तभी लगा दिया था इसके जब से ओम के लगाया था। तो ये सामान भी थोड़ा थोड़ा रख आऊँगी। अब ये दोनों भाई हो गए थे तैयार, इनके लंच बोतल सब मैंने ला के बाहर रख दी थी लगा करके। अभी ये कपड़े जो है इनको भी मैं उठा के रख दूँगी, नहीं तो फिर गंदे भी हो ही जाते हैं, और रखने तो यही पड़े थोड़े ही रहेंगे यहाँ पे। तो ये बच्चे अपने बैग वगैरह टांगने लगे थे, तो ये मैं रख दूँगी दोनों ही साइड से दूसरा ही उठा करके। और ओम से जो है बैग ना अपना टंग नहीं रहा था, मतलब लग नहीं रहा था, तो फिर मैं इसको लगाने लगी थी बैग, मम्मी भी ना करके लगाने लगी थी दिया, और इसको मैंने लगाया अच्छे से। और इनकी आदत है दोनों की, इनके शूज़ साफ़ कर दी थी मैं, मम्मा जी हमारे लड्डी करो, तो दोनों सुबह ही एक बार लड़ करवा के तब जाते हैं, और अब आदत होगी कि मेरे भी करते हैं, फिर इसके बिना जाते नहीं हैं। तो मैं इनको बाय करके चले गए थे, फिर ये खाट वगैरह भी साइड में लगा दूँगी, और ये कपड़े भी रख दूँगी। फिर बाकी के काम है, नहाना है, नहा करके फिर बनानी है खीर। तो ये नहा करके खीर मैंने बना दी थी, ये खीर हमारी बन गई है, और भिंडी भी हमारी तैयार हो गई थी सुबह ही जब बन करके। रोटी कुछ तो सेक दी मैंने और कुछ रैरी सेक दी। तो मम्मी और पापा जी चले गए हैं गाँव में, ये अमावस्या है पूजने के लिए खीर लेकर के। और अभी मेरे पास पड़ा काम, मैं अभी पहले लगा देती हूँ दिया, और उसके बाद ये जो रोटी है वे सेक देती हूँ, क्योंकि आटा थोड़ा सा पतला हो जाता है रखने के बाद। सुबह जल्दी जल्दी रहती है, मैं बच्चों का टिफ़िन वगैरह लगाना, और बच्चों को भी आलस आया रहता है सुबह सुबह नहाने में और उठने में भी। बच्चों को भी बस यही 6:30 बजे जो है ओम की वैन आ जाती है, और टाइम भी अभी बता दूँ मैं आपको क्या हो रहा है। और बादल हो रहा है आज तो थोड़ा सा, ये पता नहीं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है सुबह से। और ये 7 बज करके
40 मिनट हो रही है और अभी जो है खाना भी बन गया है, बस रोटी रह रही सेकनी। और बस आते ही फिर ये खाते भी हैं गांव में से, पापा जी आ जाएंगे। मौसम का देख रहे हैं, आज बारिश सी बता रखी होगी कि नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा बादल हो रहा। मम्मी यार तो गाँव में चले गए थे, तो ये आ रहे थे नीचे, बोल रहे थे कि मैं नहा करके आता हूँ और गायों को अंदर बांध दूँगा। फिर मैं बोलने लगी नहीं मैं भी चल ली और नाज भी धुलवा दो साथ में, क्योंकि कल भी धुलना चाह रहे थे, तो कल दोपहर के बाद धुलना चाह रहे थे। दोपहर के बाद लाइट ऐसी आती है, सुबह के टाइम दोपहर तक अच्छी रहती है, तो कल फिर धुलन नहीं पाए थे। मैंने कहा पहले आज नाज धुल लेंगे, बाकी के काम बाद में ही कर लेंगे। तो ये रोटी वगैरह सेक करके मैं आ गई थी नीचे। ये इतना तक इन्होंने ना पानी वगैरह पिलाया गायों को, तो रोटी बाकी के रह गए थे बस काम, जैसे गैस वगैरह साफ़ करनी। तो ये मैंने पहले भरे अंदर की साइड, उस मतलब टंकी में से कट्टे में निकाले, और इतना तक इन्होंने धुलना शुरू कर दिया था इसके पापा ने यहाँ पे। तो फिर दोनों ही मैं ये पल वगैरह बिछा करके फिर मैं भी लगी थी, तो दोनों ही जल्दी जल्दी से 3-4 बर्तन हो ना, तो और पाइप लगा रखा था, साथ में चला रखा था, जल्दी हो जाता है। अगर एक जना धुलता रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और देर में भी धुलता है। तो मैं धुल भी रही थी। आज मेरी पता नहीं आज क्या कई दिन से हो रहा है, मतलब वैसे तो दर्द है नहीं कमर में भी नीचे से की साइड में हो रहा है। अगर कुछ सामान उठाती हूँ या झुक कर उठाती हूँ तो तब दिक्कत हो रही है। तो उठा के भी फिर झरने जो है इनको डालने पड़ रहे थे सारे, मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो ये बैठे बैठे मैं धुल तो रही थी, मतलब वैसे ये मतलब खड़े होकर कोई काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही, बस मतलब जैसे बैठे हुए कोई वजन उठाऊँ तो दिक्कत हो रही है, खड़े खड़े कोई वजन नीचे से उठाना हो तब दिक्कत हो रही है। दर्द वगैरह कुछ नहीं है, बस इस तरह परेशान नहीं हो रही। तो नाज हमारा ये धुल गया, हमने 2 आड़े धुल दिए। और ये जो गांव में बाग में दवाई लगी थी, तो ये कट्टे और थोड़े छोटे छोटे थैले हैं, ये धुलने रह रहे थे, ये धुले नहीं थे। दवाई लगी रहती है, काम आ जाते हैं सामान रखने के कुछ भी, तो इसलिए ये सारे के सारे हम धुल रहे थे। और किसी किसी कट्टे में से जो है इतनी ज़्यादा दवाई सी आ रही थी, बहुत ज़्यादा वाइट पानी निकल रहा था। तो ये सारा का सारे इधर बुग्गी पे फैला देंगे, नहीं तो यहाँ तो सारे में गिल्ला हो रहा था, इधर की साइड में नाज डल गया था। तो ये मैं चलो बुग्गी पे फैला दो, भी लगे लगे सारे ही धुल देंगे, तो एक साथ साथ काम हो जाएगा। नहीं तो फिर किसी दिन फिर लगना पड़ता। और मेरे तो सारे कपड़े भी गिल्ले हो गए थे, मैंने कहा चलो वही सूख जाएंगे। देखो कितना ज़्यादा पानी निकला दवाई का, ये वाइट हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये सारे के सारे ही बस हमारे धुल गए थे। तो ये सारे तसले बाल्टी भी ऊपर लेकर के आने थे, लेकर गई थी नीचे, तो सारे फिर देखा 2 कट्टे और रह गए हैं इधर की साइड में। तो ये इधर की साइड में बाल्टी ले जा करके उधर होदी के पास ही इनको भी धुल दूँगी और इनको भी इधर फैला दूँगी, फिर उठा के रख देंगे सारों को। बस एक नाच जो है वो रोज़ रोज़ तो धुला नहीं जाता, तो एक साथ ही 2 आड़े धुल दिए और मैं आ गई थी ऊपर। बस ये रह रहा था मेरे पास में गैस वगैरह और स्लेब साफ़ करना, मैं इनको भी साफ़ कर दूँगी। और ये स्लेब भी सारा अच्छे से टाइल वगैरह सब साफ़ कर दूँगी। बाकी के सारा काम हो गया था पहले ही, जब सुबह जल्दी लग जाते तो फिर जल्दी ख़त्म भी हो जाता ही है। तो ये कपड़े जो है आज तो नहीं धुले हैं, अमावस्या है, ये शाम के टाइम धुले थे, तो ये रखे थे, फैलाए नहीं थे, तो ये इधर की साइड रख रखे थे। अब मैं इनको ये खाट वगैरह खड़ी करके यहाँ से इनको सारों को फैला दूँगी कपड़ों को, क्योंकि फिर सूख भी जाएंगे जल्दी। फिर तेज़ धूप हो जाती है सारा दिन, तो जल्दी सूख भी जाएंगे ये सारे टावल वगैरह। कुछ तो पहले से फैले हुए थे, कुछ और धुले थे, तो मैं फैला दूँगी यहाँ पर के। तो अमावस्या की वजह से शाम को ही धुल दी थी। बच्चों की ड्रेस वगैरह भी होती है, तो वे भी शाम के टाइम ही धुल दी थी। जैसे आज हाउस ड्रेस पहन करके गए थे, ओम की तो अभी नहीं है, सिवाई की है, सिवाई गया था पहन करके। और ये सारे कपड़े में जिधर जिधर फैलाने हैं, इधर रस्सी पे मैं ज़्यादातर बच्चों के ही फैलाती हूँ, छोटे ही कपड़े, क्योंकि जो गिरते भी हैं तो नीचे ही गिरते हैं, यहीं पे ही, बाहर नीचे नहीं गिरते, उधर रेलिंग पे मैं बड़े ही फैला देती हूँ। तो और ये बस फिर सारे को ही मैं यहाँ पर फैला करके लगाऊंगी झाड़ू। All I want
कमेंट भी आते रहते हैं कि आप सोफ़े अगर चेंज करते रहो सामान इधर उधर तो आप भी आज आगे पहुंच जाते, आप इतने पीछे हो, आपकी इतनी वीडियो नहीं चलती है। तो मेरा भी कारण है, मैं नहीं चेंज कर पाती क्योंकि जो यहाँ पर गेट हैं तो उनमें थोड़े छोटे हैं। इसी रूम में सोफ़े आते हैं, पहले जिस रूम में मेरा बेड आया था उसमें थे ये, वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकाल ले थे जब ये कमरे में से बेड उधर शिफ्ट किया था, क्योंकि ये कमरा छोटा है। तो अब जैसा सिवाय भी लेटता है तो उधर खाट आ जाती है, इधर खाट नहीं आती थी कुछ भी, मतलब खाली बेड ही आता था इधर। तो इस वजह से बड़ी मुश्किल से उधर वाले कमरे में से निकाल ले थे ये सोफ़े, क्योंकि और बाकी किसी भी कमरे में नहीं आते, बस इसी में ही आते हैं। इसलिए मैं इनको कहीं पे और शिफ्ट भी नहीं कर पाती, मतलब चेंज भी नहीं हो पाता मेरा कहीं पे भी, इसी जगह पे इसे है। या तो उधर वाले कमरे में भी अब नहीं जाते, उधर भी बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं, स्क्रैच सा भी होगा था, इसकी लकड़ी भी ये होगा था। और जब मेरी शादी हुई थी तो तब उधर वाले कमरे में डाल लेते, तो वो थोड़ा गेट उतार करके तब डाल लेते। ये जो गेट है यहाँ पर थोड़े छोटे लगाए हुए हैं, चौड़े नहीं हैं, तो इस वजह से सामान जो है ये सोफ़े वगैरह चेंज करने में, जैसा मैं भी भाई चेंज कर लूँ कभी दूसरे रूम में तो कभी दूसरे में, अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब स्पेस सा भी होता है और बदल के अच्छा भी लगता है। तो ऐसा हो नहीं पाता मेरा यहाँ पे, क्योंकि ये कमरे के जो गेट है बहुत छोटे हैं चौड़ाई में, इन पे ये जा नहीं पाते, ये किसी भी रूम में नहीं जाते, बस इसमें तो आराम से चले जाते हैं और उधर से बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं। अब मन भी नहीं करता कहीं पर अब बार बार डालते हैं, फिर टूटने का डर। तो 11 बज गए हैं और काम मेरा होगा सारा ख़त्म। अब बस बच्चे आएंगे स्कूल में से और बच्चों का भी अब बहुत है, क्योंकि अब बच्चों के चलने हैं एग्ज़ाम। तो 16 डेट से बच्चों के एग्ज़ाम है, यानी परसों से बस। अब उनकी भी तैयारी करानी है और घर के तो काम है ही सारे। तो आज सुबह से लग रही है 5 बजे से अब बैठी बस। तो अब थोड़ा सा कर लेती हूँ रेस्ट और देखती हूँ बच्चों का वेट करूँगी थोड़ा सा रेस्ट करके, और थोड़ा काम भी करना है और एडिटिंग वगैरह। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी।